हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितना बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उड़ते हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध में चारों ओर पंक्ति बांधे खड़े रहते। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों का दांत तोड़ डाला है। उद्धार यहोवा से ही है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर है। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम भजन संग्रह 3 अध्याय को हम 2 पंक्ति में, 2 भागों में हम देख सकते हैं। जब 1 और 2 वचन आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर भयंकर निराशा अवस्था को यहाँ पर हम देख सकते हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध में उठते हैं बहुत है। और इसका जब शीर्षक को आप पढ़ेंगे तो दाऊद की भजन, जब वो अपने पुत्र अबसलोम के सामने से भागा था और दाऊद जान गया था कि मेरा शत्रु अबसलोम नहीं है। अबसलोम को कोई और चला रहे, उन्होंने उनका जीवन में समझ गया था। जब हम इफिसियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन को देखते हैं तो, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों के विरुद्ध और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर कर सको। मेरा प्रियो, आज हम मसीह जीवन में, हमारा दैनिक जीवन में अनेकों प्रकार का समस्या का हम सामना करना पड़ता है। कभी कभी आस पड़ोसियों से, कभी कभी हम दफ्तरों में, हमारा कार्यालय के जगह में, हम कभी कभी हम जाने का रास्ता में अनेकों प्रकार का समस्या का सामना हमको करना पड़ता है। परंतु उस समय आपके विरुद्ध में बोलने वाला, यदि आप प्रभु के मार्ग में, प्रभु का राह में आप चल रहे हैं, तो आपको आपका शत्रु को समझना है। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम अबसलोम के बारे में देखते हैं और दाऊद का जीवन में हम पढ़ेंगे तो दाऊद को जीवन भर शाऊल पीछा करते थे। शाऊल कभी भी दाऊद को मारने के लिए वो पीछा करते थे, परंतु दाऊद हमेशा उसको क्षमा करते रहता था। कितना बार दाऊद को शाऊल को मारने के लिए अवसर मिला, परंतु कभी भी दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं, परंतु ऐसा बोला, मैं कैसे परमेश्वर का अभिषिक्त को मैं हाथ उठा सकता हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अबसलोम के बारे में। अबसलोम को चाहे तो दाऊद पूरा
प्रजा उनके साथ था, सारे मंत्री उनके साथ था, सारे अधिकार उसके साथ था, अब्सलोम को मार सकता था, परंतु कभी भी दाऊद ने ऐसा कदम नहीं उठाया, क्योंकि दाऊद जानता था कि ये अब्सलोम नहीं है। अब्सलोम के अंदर से जो अंधकार का शक्तियां है वो मुझे सता रहे, मेरा परीक्षा कर रहे। अब बहुत सारे जगह में दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं। जब गोलियत को मारने के समय में दाऊद ने स्वयं बताया कि मैं जब जंगल में था, मेरा पिता को भेड़ चराने के समय में सिंह और भालू आते थे, उसको मैं जबड़ा तोड़ देता था। जो कुछ विषय में आप परमेश्वर का वचन में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हे यहोवा मेरे सताने वाला कितना बढ़ गए हैं। वो सताने वाला, वे जो मेरे विरुद्ध में उठते हैं वो बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, इसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कभी कभी आप और मेरे जीवन में ऐसा बातों का सामना करना पड़ता है कि अभी मेरा संभालने वाला, मेरा सुनने वाला, मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। ऐसा एक रास्ता में होकर, ऐसा एक अनुभव में होकर आपको शायद कभी कभी गुजरना पड़ता है। परमेश्वर का पवित्र वचन जब आप भजन संहिता उसका 42 अध्याय साम्स चैप्टर 42 उसका 10वें वचन में आप पढ़ेंगे तो वर्स 10 में, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से सीधी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। पहले हमने देखा कि तेरा परमेश्वर तुझे नहीं बचा सकता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। और इतना ही नहीं है मेरा प्रियो, जब हम इस वचन संग्रह 42 अध्याय का 5 वचन में हम देखेंगे तो वहां पर बता रहे हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। कभी कभी आपका मन अंदर ही अंदर ऐसा एक व्याकुल से आप भर जाएंगे मेरा प्रिय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हे मेरे मन क्यों गिर रहा है। कभी कभी आपका और मेरा मन गिर जाता है इस दुनिया का रवैया को देखकर, इस जगह का लोगों को देखकर। कभी कभी अपने लोगों का रवैया को देखकर हमारा अवस्था एकदम व्याकुल हो जाता है। परंतु आप और मैं एकदम सावधानी बरतना है, आप और मैं अच्छी तरह से समझना है ये कहां से आ रहा है, ये किसका हमला है। जब तक आप और मैं हमला को समझेंगे नहीं, तब तक कभी भी हम परमेश्वर के सामने में हम टिक नहीं सकते, शत्रु के सामने में हम टिक नहीं सकते। हम जब अय्यूब के बारे में बहुत एक सुंदर सा एक विषय को आप और मैं देख सकते हैं। जब अय्यूब का जिंदगी में सब कुछ चला गया, उसका धन संपत्ति, उनका बचा लोग और जो कुछ भी सब कुछ चला गया। यहाँ पर पहला अध्याय अय्यूब की पुस्तक में आप देख सकते हैं कि सारे सब कुछ चला जाने के बाद में उसने तब अय्यूब उठा और भागा पड़ा और सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौटा जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना तो परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मेरा प्रियो, कभी कभी हमको दोष लगाने का नौबत आ सकता है। कभी कभी हम इतना भक्ति करने के बावजूद भी परमेश्वर मेरा क्यों नहीं सुनते हैं, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं संभाला, बहुत सारा
बहुत सारे मसीह लोगों का जीवन के ये सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है। उनका जीवन में कभी कभी ऐसा एक दोष लगाने का नौबत आ सकता है। यहाँ पर अय्यूब का जीवन में सब कुछ चला गया, उसका धन संपत्ति, उसका सब लोग चला जाने के बाद में भी यहाँ पर अय्यूब बता रहे, मैं माँ के गर्भ में से नंगा निकला और नंगा लौटा जाऊंगा। और इतना ही नहीं है, जब आप अध्याय 2 के सामने में आप आएंगे तो यहाँ पर 8 वचन में बता रहे, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक शिखरा लेकर राख पर बैठ गया। 9 वचन, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहता है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो तू मर जा। 10वें वचन, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब के मुंह से कोई पाप नहीं निकला। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी लोगों ने कहा तो ठीक है, लेकिन अपना ही पत्नी ने भी उसको ललकार कर यहाँ पर कहता है, अभी तक तो परमेश्वर के साथ, भक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ उसका साथ संबंध बनाए रखता है। उस परमेश्वर को तू श्राप दे, निंदा कर और तू चाहे तो मर जा बोलते हैं। मेरा प्रियो, यहाँ पर दाऊद का जीवन भजन संग्रह 3 अध्याय में हम देख सकते हैं, वो भी ऐसा एक परिस्थिति में बंधा पड़ा हुआ था, परंतु 3 वचन में दाऊद का जीवन में कैसा एक यूटर्न आ जाता है, कैसे वो पलट जाता है। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरे ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचा शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपनी पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मेरा प्रियो, अय्यूब का जीवन में हमने देखा 19वें अध्याय 25वें वचन में आप देखा तो इतना परेशानी के बीच में, इतना अंधकार में, सारे दुखों के बीच में, तकलीफों के बीच में अय्यूब कहता है, मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जिंदा है। मेरा प्रियो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाऊद का जीवन में, और उसका 4 वचन में बता रहे, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। एक व्यक्ति है उसे संभालने वाला। और 7 वचन में बता रहा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाला है। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर बने रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं आपका श्रेष्ठ दास पौलुस ने लिखा हुआ, दाऊद ने लिखा हुआ इस वचन संहिता 3 अध्याय को पढ़ने के लिए प्रभु आपने मदद किया। प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रभु आपका लोग अलग अलग जगह में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग समस्या में जूझे हुए हैं प्रभु जी। किसी किसी को अकेलापन का, किसी किसी का परिवार का दुख, किसी किसी का बीमारी का दुख, अनेकों प्रकार का शत्रुओं का हमला, आस पड़ोस के हमला, बहुत कुछ बात है प्रभु। इस जगह में हम इफिसी का पुस्तक जो पौलुस ने लिखा है प्रभु जी, वहाँ पर हमको कितना साहस मिलता है कि हमारा मोहल्ला युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा आस पड़ोस से नहीं है, हमारा रिलेटिव से नहीं है। हमारा शत्रु को समझने के लिए पिता आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, एक असल योद्धा बनकर परमेश्वर की राह में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए आपका लोगों को प्रभु आप दया कीजिए। प्रभु आज इस वचन संग्रह 3 अध्याय को प्रभु प्रस्तुत करने के लिए आपने सहायता किया। इन वचनों के द्वारा आपका लोगों का जीवन में यदि निराश है, हताश है, तकलीफ में है, उनका जीवन में प्रभु साहस मिलने के लिए प्रभु मदद कीजिए। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।